Good morning, students. I am Dr. Shavni Mukherjee, lecturer in Botany, Marwadi College, Ranchi. This is Chapter 10, Cell Cycle and Cell Division, and Lecture 17. In this lecture, today we will study about the cell division mitosis. Before this, you have already studied about the another cell division known as amitosis. तो स्टूडेंट, आज हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे. जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो घर में आप पॉइंट वाइज ही प्रैक्टिस करेंगे और फिगर के साथ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन in which chromosomes replicate and become equally distributed into two daughter cells so that daughter cells come to have the same number and type of chromosomes as are present in the parent cell. तो स्टूडेंट, माइटोसिस एक ऐसा डिवीज़न है जिसमें क्रोमोसोम रिप्लिकेट करता है और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो डॉटर सेल्स में. इनका नंबर और टाइप बिल्कुल अपने पेरेंट क्रोमोसोम के बराबर होता है. It was first observed by Strassburger, 1870, in plant cell, Boveri and Fleming, 1879, in animal cell. Mitosis is a common method of cell division. It causes growth in multicellular organisms and it causes multiplication in unicellular organisms. तो स्टूडेंट्स, जो माइटोसिस है ये बहुत ही कॉमन सेल डिवीज़न है और ये ग्रोथ के लिए ये सेल डिवीज़न होता है किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. जैसे हमारे बॉडी में ग्रोथ की ज़रूरत होती है तो माइटोसिस होता है. उसी तरह ये एक तरह से रिप्रोडक्शन का काम करता है या मल्टीप्लिकेशन भी आप उसको बोल सकते हैं. कहाँ पर? जहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस होने का मतलब ही है कि उनमें एक तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और इसको कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन. ओके स्टूडेंट्स, इट इज नोन एज सोमैटिक सेल डिवीजन एज इट टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी. इसको हमेशा याद रखेंगे कि माइटोसिस को सोमैटिक सेल डिवीजन कहा जाता है क्योंकि हमारे सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स में ये डिवीजन होता है. इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन एज क्रोमोसोम नंबर ऑफ डॉटर सेल इक्वल टू द पेरेंट सेल. इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें डॉटर सेल इक्वल हो जाता है. क्रोमोसोम नंबर जो होता है डॉटर सेल में वो इक्वल हो जाता है पेरेंट सेल का. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कॉमन साइट्स ऑफ माइटोसिस इन प्लांट्स. अब है कि ये माइटोसिस कहाँ कहाँ पर हो सकता है. माइटोसिस अकर इन स्टेम टिप ऑफ द स्टेम, टिप ऑफ द रूट, एम्ब्रियो, leaves, flowers, fruits, etc. In animals, skin epidermis, bone marrow and embryo. Okay students, तो site of mitosis आपने देख लिया. Now duration of mitosis. एक माइटोटिक डिवीजन होने में कितना टाइम लगता है? ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, सेल टू सेल वेरी करता है. तो ये 30 मिनट से लेके 3 आवर्स तक हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे फैक्ट्स आप माइटोसिस के बारे में जानें.
अब हम लोग इसका जो प्रोसेस है माइटोसिस का वो कैसे होता है इसको देखेंगे। माइटोसिस को हम लोग 4 स्टेजेस में बांट देते हैं और इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसको 4 स्टेजेस में बांटेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, chromatin fiber shorten and thicken to form cylinder thread-like structure called chromosome। तो प्रोफेज में पहला जो स्टेप है वो क्या होता है कि क्रोमेटिन फाइबर जो है वो छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है, जिससे ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा होता है कि डिसअपियर हो जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क का, यानी अब ये क्रोमोसोम बन गया तो क्रोमेटिन नेटवर्क डिसअपियर हो गया। नंबर 3, इन एनिमल सेल 2 सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स होता है, आप जानते हैं एनिमल सेल में, ये अपने ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं। इन एनिमल सेल 2 सेंट्रियोल्स बिगिन टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। एस्ट्रल रेज आर फॉर्म्ड, हेंस एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रियोल को हम एस्टर कहते हैं। नाउ द 4th, सेंट्रोमियर is visible and spindle fibers are attached to the chromatids at kinetochore। तो सेंट्रोमियर ये विजिबल हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स जो है ये क्रोमोसोम का एक पॉइंट होता है, क्रोमैटिड्स का एक पॉइंट होता है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, इसमें अटैच हो जाता है। नाउ द 5th इज न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर एंड 6th इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है वो डिसअपियर करने लगता है। तो ये 6 इवेंट्स प्रोफेज के लिए है, आप इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। नाउ द 2nd stage is metaphase। Before this, you have to learn about the normal sketch or a diagrammatic figure of prophase in plant cell and in animal cell। In plant cell, you can see that it is cell wall, in animal cell it is plasma membrane। So here it is nuclear membrane which is going to be disappear. This is nucleolus, it is also going to be disappear, and the nuclear and the chromosomes are become visible। Okay, in the animal cell you can see that chromosomes are visible. Here aster are formed, which is centriole, and they go back to their each pole। Okay, this is prophase in animal cell and this is prophase in plant cell। Okay students, now metaphase। Spindle fibers made up of tubulin protein arise at both opposite poles। Spindle fibers drawn the chromosome at the equator to arrange them in equatorial metaphase plate। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है और ये ऑपोजिट पोल से अराइज करने लगता है और फिर ये क्रोमोसोम्स को एक डायरेक्शन में पुल करने लगता है, जिससे क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट में
और इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल मेटाफेज प्लेट, इसमें अरेंज हो जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि मेटाफेज का मतलब ही होता है कि क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेट। Now the third point is, it is the most suitable time to count the number of chromosome and study about their morphology. इसी स्टेज में क्रोमोसोम को आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे अरेंज हो रहते हैं, ये इधर उधर नहीं रहते हैं बल्कि अरेंज रहते हैं, इसीलिए आप इसको काउंट कर सकते हैं। क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ फिगर में आप देखिए, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, कि किस तरह से स्पिंडल फाइबर यहाँ पर क्रोमोसोम से अटैच हो गया है और क्रोमोसोम जो है वो एक लाइन में, एक इक्वेटोरियल प्लेट में ये अरेंज हो गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप याद रखेंगे कि मेटाफेज का मतलब ही है कि क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, दैट इज एनाफेज। द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट कंप्लीटली टू बिकम डॉटर क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये एक क्रोमोसोम का ये सेपरेट होने लगते हैं और ये बिल्कुल एक क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, नंबर 2, द डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स द पोल्स अलॉन्ग विथ देयर स्पिंडल फाइबर्स। जितने भी डॉटर क्रोमोसोम्स हैं ये स्पिंडल फाइबर से अटैच रहते हैं और स्पिंडल फाइबर जो है ये अपने पोल की तरफ जाने लगते हैं। ड्यूरिंग एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स दे अपीयर V, L, J एंड I शेप्ड। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि सेंट्रोमियर जो है वो दो क्रोमैटिड्स के बीच में रहता है, तो वो जब सेंट्रोमियर में खिंचाव होता है, अगर यहाँ पर सेंट्रोमियर है तो क्रोमोसोम V शेप ले लेगा, अगर सेंट्रोमियर यहाँ पर है तो ये L शेप लेगा, फिर J शेप एंड I शेप। इसी तरह से हम क्रोमोसोम को नेमिंग करते हैं, जैसे अगर V शेप है तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, L शेप है तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, J शेप है तो एक्रोसेंट्रिक एंड I शेप है तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स कैन बी named as metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric। ये चारों क्रोमोसोम का नाम है। At the end of anaphase, there are two similar groups of chromosome at each pole. Number of chromosomes at each pole is same as their parent nucleus। तो जब एनाफेज खत्म होने लगता है तो हम क्या देखते हैं कि दोनों ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ चला गया है, दोनों पोल पर चला गया है, और दोनों ही ग्रुप में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होगा जितना उसके पेरेंट सेल में था, यानी प्रोफेज में जितना था। अब आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम हो गया, यहाँ पर दूसरे ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम हो गया, ये दोनों सेम नंबर में है और सेम टाइप में है। एनिमल में भी आप देखिए कि ये दोनों ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम दोनों अलग अलग पोल पर हैं। तो अगर हम इसको सिंपली देखें स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि एनाफेज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एट देयर पोल्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि टीलोफेज में क्या हो रहा है। द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड टीलोफेज ऑफ द माइटोसिस। द इवेंट्स ऑफ टीलोफेज आर रिवर्स टू द प्रोफेज। इवेंट्स जो भी टीलोफेज में होगा, ये इवेंट्स बिल्कुल प्रोफेज में जो इवेंट्स हुआ था उसका ठीक उल्टा होगा। यानी प्रोफेज में डिसअपियर हो गया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसमें एपियर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ था तो इसमें एपियर होगा, और क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो
एनिमल एंड अराइवल ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स एट ईच पोल, ये शुरू होता है टीलोफेज से। अब द क्रोमोसोम्स बिकम थीन ग्रैन्युलर थ्रेड लाइक टू फॉर्म क्रोमैटिन नेटवर्क। हम लोग प्रोफेज में देखे थे स्टूडेंट्स कि क्रोमोसोम क्या हो गया था, मोटा हो गया था, थिक हो गया था और विजिबल हो गया था। यहाँ पर क्रोमोसोम थीन हो जाएगा, ग्रैन्युलर हो जाएगा और एकदम पतला थ्रेड लाइक हो जाएगा, तो एक नेटवर्क फॉर्म करेगा जिसको हम लोग क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। न्यूक्लियोलाई आर फॉर्म्ड, जो न्यूक्लियोलाई प्रोफेज में डिसअपियर हुआ था अब ये यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियोलर एनवेलप रीअपियर्स अराउंड ईच ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स, तो न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में, जो अभी अपीयर होगा। इन एनिमल सेल सेंट्रियोल्स आर डिसअपियर, और एनिमल सेल होगा तो उसमें सेंट्रियोल भी डिसअपियर करने लगेगा, जो कि प्रोफेज में अपीयर हुआ था। आप यहाँ देखिए ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो न्यूक्लियोलस है ये आ रहा है, स्पिंडल डिसअपियर कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गया है। इसी तरह एनिमल सेल में आप देखिए कि सेंट्रियोल भी डिसअपियर कर रहा है, न्यूक्लियोलस आ चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ चुका है, और ये जो क्रोमैटिन फाइबर है या इसको हम लोग स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, ये अब डिसअपियर कर रहा है। और जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल लॉन्ग थ्रेड लाइक होके क्रोमैटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। इस फिगर से आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स कि सेल जो है वो पहले एक कॉम्पैक्ट सेल हुआ करता था, अब यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि लग रहा है कि जैसे दो सेल बन गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैरियोकाइनेसिस तो हो चुका है, दैट इज़ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, ये हो चुका है। ठीक है, दो न्यूक्लियाई बन गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ सेल, दैट इज़ साइटोकाइनेसिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप अच्छी तरह से जितने भी फिगर है उसको समझ के और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इवेंट्स सब पॉइंट वाइज लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो माइटोसिस आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।